तो केस कंटिन्यू करते हैं ब्राइसन वर्सेस ब्राइसन, ये जानने के लिए कि हमें डॉग अडॉप्ट करना चाहिए या नहीं। जानेंगे कोर्ट में। अब तुम शुरू करो। योर ऑनर, डिफेंडेंट क्लेम करता है कि डॉग को अडॉप्ट करने से हमारा मेंटल स्टेट ठीक होता है और हम हैप्पी रहते हैं। पर यह बिल्कुल गलत है। डॉग बहुत ही मेसी और अनरूली एनिमल्स होते हैं। जैसे हम उन्हें घर में लाते हैं, वो सब कुछ खराब करके रख देते हैं। वो ट्रैश कैन गिरा देते हैं, घर में पूप एंड पी करते हैं और भोंकते ही रहते हैं। और जिस डॉग की बात हो रही है वो है पिटबुल। क्या मुझे दिखाने होंगे स्टैटिस्टिक्स? ये केस एकदम सिंपल है। हमारे सोर्स को प्रोटेक्ट कीजिए योर ऑनर। आप गलती से भी सपोर्ट मत कीजिएगा एक अनएम्प्लॉयड फ्री लोडिंग डॉग को। थैंक यू मिस्टर ब्राइसन। मिस्टर ब्राइसन, अब आपकी बारी। मेरे इस काबिल दोस्त का दावा बेबुनियाद है। मैं बताता हूँ, मेरे पास ऐसे एविडेंस है जिससे पता चलेगा कि मेरे क्लाइंट अडॉप्ट किए जा सकते हैं। मैं प्रेजेंट करता हूँ एविडेंस। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ओवररूल्ड। When I look at your face, I see your silver smile. For you, I would go the extra mile. फैसला डिफेंडेंट के फेवर में है। हाय, मैं हूँ ब्राइसन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कहानी इस क्रिएचर की और उसके बाद बताने वाला हूँ क्राइम पार्टनर्स की, मेरे भाइयों के डॉग्स। ये है बर्व, मेरा 5 साल का रेस्क्यू किया हुआ पिटबुल। पर ये एक अच्छा पिटबुल है। इसने कभी किसी इंसान को नहीं खाया, एटलीस्ट मेरे सामने तो नहीं। वो मेरे सोल से ब्लूटूथ के जरिए कनेक्टेड है और मैं हमेशा उससे प्यार करता हूँ। वो सबसे बेस्ट डॉग है। पर इसका ये मतलब नहीं कि इसने कभी गंदगी नहीं की, हाइजीन्स में नहीं रहा, भागा नहीं या क्राइम नहीं किया। तो चलो इसके कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड्स देखते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि बो की आज तक एक ही बार लड़ाई हुई है। तो हम दोनों पार्क में गए थे। वो अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था और वहाँ आ गया ग्रेट प्रेनीस। और जो भी ग्रेट प्रेनीस को नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं कि वो बहुत हद तक पोलार बियर जैसे दिखते हैं। वो बहुत बड़ा था और उसका नाम था वॉलिस। वैसे वो दूसरे डॉग्स के साथ बहुत ही अच्छा था, पर कभी बड़े डॉग्स को देखकर उसे अच्छा नहीं लगता था। वो उन्हें डराता था और डोमिनेट करता था। बो ने वॉलिस को देखा और उसे डराने के लिए चला गया। और सच कहूँ तो मैं भी बहुत हैरान था। वो भाग कर गया और वॉलिस के ऊपर अपना पंजा रख दिया और वॉलिस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन दोनों ने बार्किंग और फाइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तभी हम दोनों ओनर्स ने उन्हें अलग कर दिया। पर वॉलिस को हिसाब बराबर करना था। वो भागकर बो के पास गया और उसके शोल्डर पर अपना पंजा रख दिया और बोला, तुम्हें मजा आया दोस्त? बो को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुर्राया और उस पर अटैक करने के लिए जंप कर दिया, पर वॉलिस ने उसे धक्का दिया और वो अपनी पीठ के बल गिर गया। दोनों ही डॉग को हर्ट नहीं हुआ, पर सच कहूँ तो बो को उस दिन बहुत बुरा लग गया था। उसके बाद उसने कुछ नहीं किया। पर सच कहूँ तो बो के साथ ऐसा होना बहुत जरूरी था। उसे फील हो गया। पर वैसे भी हर डॉग्स एक दूसरे पर बात तो करते ही हैं। तो चलो ये हटाओ और दूसरे टॉपिक पर आओ। वो मेरे ट्रैश कैन में से गार्बेज उठाकर बाहर छुपा देता था, जैसे ड्रैगन अपने सोने के अंडे छुपाता हो। पर यहाँ पर एक डॉग है ट्रैश के साथ। लिटरली जब मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था तभी मुझे बाथरूम से उसकी आवाज आई और वो ट्रैश कैन से कुछ कर रहा था। जब विंटर में मुझे सर्दी होती है तो मेरे फेंके हुए खराब टिश्यू को छुपाना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। शायद उसे ह्यूमन ब्लड का टेस्ट अब पसंद होगा। ये तो चलता ही है। एक और बात, वो हर एक चीज को लिक करता था। उसके पंजे, उसका बट, मेरा फेस, कुछ ज्यादा ही जोर से, और साथ ही साथ मेरे आर्म और लेग को भी लिक करता था। मेरी थियोरी ये है कि शायद डॉग्स हमें इसलिए लिक करते हैं क्योंकि हमारे स्किन के अंदर बोन्स होते हैं। आपको कितनी बार लिक करने के बाद आपकी बोन्स तक पहुंचूंगा मैं पापा। पर वो बहुत ही ज्यादा चालाक डॉग है। चलो मैं तुम लोगों को उसकी सबसे बड़ी शैतानी बताता हूँ, जो खतरनाक है आपके लिए भी। मेरे पुराने घर में मैंने नोटिस किया कि वो बार बार काउच के पास जाकर कॉर्नर में कुछ लिख कर रहा है। ये थोड़ा अजीब था, पर मैंने सोचा कि उसे हर जगह लिख करना बहुत पसंद है, तो ये भी वैसा ही कुछ होगा। कुछ हफ्ते बीतने के बाद भी वो बार बार जाकर काउच में कुछ तो लिख कर रहा था। फाइनली मैंने सोचा कि जाकर चेक कर लेता हूँ। मुझे लगा कोई टॉय या बॉल होगा, पर जैसे ही मैंने हाथ डालकर वहाँ से निकाला तो मेरे हाथ में था बटर। उसने इतने हफ्तों तक उसे छिपा कर रखा था मेरे काउच के पीछे। ये चीज बार बार सोच कर मुझे बिट्रे फील हो रहा था, क्योंकि ये कोई नॉर्मल चोरी नहीं थी। ये एक प्रॉपर कैलकुलेट करके चालाकी से प्लान की हुई चोरी थी। उसने वो छुपाया भी, और छुपाने के बाद भी इतने हफ्तों तक उस बटर के टेस्ट के मजे लेता रहा।
और मैं भी बिना कुछ जाने उसे अपने काउच पर प्यार करता रहा, सहलाता रहा, ये जाने बिना कि उसने चोरी की है। और उसके बाद कई बार जब मैं घर वापस आया तो मुझे खाली बटर रैपर्स मेरे फ्लोर पर मिले थे। और उसके बाद जब मैं घर चेंज कर रहा था तो मैंने अपने बेड को उठाया और उसके बाद मैंने देखा बेड के नीचे था बटर। उसके बाद मैंने अपने नए घर में सिक्योरिटी कैमरास लगाए और देखो मुझे फुटेज में क्या मिला है। वो मेरे बटर ट्रे को पूरी तरह साफ कर चुका था। तो इससे हमें ये सीखने मिलता है, अगर आप बो से 500 माइल के रेडियस में हो और आपको लगता है कि आपके घर पर बटर रखा हो तो प्लीज चेक कर लीजिए। मुझे सच में लगता है कि उसके बटर एडिक्शन की वजह से उसका कोट इतना शाइनी और लस्टीरियस है। उसके क्राइम बस इतने ही है? नहीं, मैं जैसे ही नए घर में शिफ्ट हुआ तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बड़ा बेड खरीदता हूँ। मेरे पुराने घर में वो और मैं एक ही बेड पर सोते थे और उससे एक अलग ही एंजाइटी होती थी। तो मैंने सोचा कि एक नया बेड हम दोनों के लिए अच्छा होगा। पहले कुछ नाइट्स तो अच्छे थे, पर एक रात जब मैं नहाकर बाहर आया तो वो मेरे बेड पर मजे से पी कर रहा था। मैंने तुरंत उस पर चिल्लाया, उसे रूम से बाहर फेंक दिया। मैंने जल्दी से बेडशीट हटाई और मुझे याद आया कि मेरी मॉम ने मुझे कहा था कि वाटरप्रूफ शीट लगा देना। मेरा लक अच्छा था, वरना उस दिन तो मेरा गेम पूरी तरह ओवर हो जाता। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैट्रेस से पीस हटा सकता है। बाल बच गया और मेरा मैट्रेस भी सेफ था। और मैं बहुत ही गुस्से में बो के पास गया, उसे अपनी बेडशीट दिखाई और चिल्ला कर कहा, देख ये क्या है, तुमने ऐसा क्यों किया, बैड डॉग। बो ने मुझे इतने प्यार से देखा जैसे कभी देखा ही नहीं था। डरा हुआ, सहमा हुआ और मेरा गुस्सा भी शांत हो गया। मैंने भी रोते हुए उससे माफी मांगी। उसके बाद बो ने कभी मेरे बेड पे पी नहीं किया क्योंकि मैंने उसे अपने रूम में घुसने ही नहीं दिया। सच में इस डॉग ने मौका खो दिया एक किंग साइज बेड पर सोने का। अब अपनी गलती की सजा भुगतो बो। ब्राइसन सुनो मेरी बात, प्लीज 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 सुनो मेरी बात, मुझे मार्केटेबल प्लशी मत बनाओ। देखा जाए तो डॉग्स की सारी गलत हरकत एक टॉर्चर की तरह लगती है, पर वो फीलिंग जब वो आपके साथ काउच पर बैठते हैं या आपको किस करते हैं वो इमोशनल टच बन जाती है। एक अनएम्प्लॉयड का ध्यान रखना जो हमेशा सब कुछ खराब कर देता है और आपको हमेशा तंग करते रहता है। आपको पता है कि वो कौन है? और एक बात, वो कोई ह्यूमन चाइल्ड नहीं है तो उसे कभी गुस्सा नहीं आता जब मैं उस पर ऐसे वर्ड्स यूज करता हूँ, स्टूपिड या गाली जैसे। पर उसे फिजिकल थेरेपी चाहिए क्योंकि उसका पैर टूट गया है। हम दोनों एक पार्क में थे, उसने कहा कि उसे स्लाइड करना है। वो नीचे आया तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने उसे ये फिर से करने के लिए कहा ताकि मैं वीडियो बना सकूं। और ऊपर जाओ, ऊपर से स्लाइड करके नीचे आओ, ऐसे ही आ जाओ। ओ नहीं उसके बाद उसका पैर टूट गया। मैं तो मजाक कर रहा हूँ, वो परफेक्टली फाइन था, उसे एक खरोच तक नहीं आई। तुम्हें जानना है कि उसके पैर पर कैसे लगा? हम दोनों मेरी मॉम के घर पर गए थे और वो नॉर्मल स्पीड पर चल रहा था, लेकिन अचानक से ही उसका पैर फिसला और वो गिर गया और वो जोर से चिल्लाने लगा, नहीं नहीं। ये एक छोटा सा एक्सीडेंट था, पर मुझे ये नहीं समझा कि एक स्लाइड से गिरने के बाद भी 0 डैमेज और एक छोटे से स्लिप के बाद इतना डैमेज। मेरे प्यारे बच्चे को दर्द में देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। ये फिक्स करने के लिए मुझे उसके लेग की सर्जरी करवानी होगी। घबराओ मत, मैं इसे ठीक कराने के लिए सब कुछ कर सकता हूँ। क्या मैं आप लोगों को एक मजे की बात बताऊं? इसके इंजरी के बाद भी इसने ट्रैश और बटर चुराना बंद ही नहीं किया। इसे कोई नहीं रोक सकता। पर मैंने अभी तुम लोगों को बो के दोस्तों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है, तो शुरू करते हैं इसके रूममेट से, ब्रेंडन और कीरा का डॉग विंस्टन। विंस्टन को समझने के लिए मैं मदद करता हूँ। मैंने कुछ लिस्ट बनाई है अच्छाई और बुराई की। तो अच्छा ये है कि उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है जब वो मेरे लैप पर बैठता है, लेकिन बाकी सब तो उसकी बुराइयां ही है। तो शुरू करते हैं। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट है, पर उसके बावजूद वो हमेशा मस्ती करता है, गुर्राता है और कंप्लेंट करता है। उसे जो चाहिए उसके पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो ऐसा करता है। विंस्टन और बो के बीच में भाई बहन जैसे झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन विंस्टन समझ नहीं पाता कि बो एक ही झटके में उसे मार सकता है, क्योंकि वो हमेशा बो से लड़ता है और अटैक करते रहता है। जरा ये देखो। दोस्त, तुम्हें अपने आप को शांत करना ही होगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उसे तुम्हारा एग्जिस्टेंस खत्म करने के लिए सिर्फ अपना 10% पावर यूज करना पड़ेगा। Of course I love विंस्टन, पर विंस्टन बार बार मुझे एटीट्यूड दिखाते रहता है। और तो और विनर डॉग्स बहुत ज्यादा फनी लगते हैं। डॉग्स को ऐसा नहीं दिखना चाहिए, पर ह्यूमंस कहते हैं देखो
कितना प्यारा ब्रीडिंग है। हम इस क्रिएचर को एक कार्टून कैरेक्टर बना सकते हैं। बो की पॉटी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई है। मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूँ, बाहर जाओ और पी पी पू पू करके वापस आओ, और वो कहता है ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। पर विंस्टन का दिमाग इतना छोटा है कि पॉटी ट्रेनिंग कभी उसके दिमाग में गई ही नहीं। वो हमेशा मेरे कारपेट पे पीप एंड पूप करते रहता है और अंधेरे में बाहर जाने से बहुत डरता है। काफी बार तो उसने घर के अंदर डॉग डोर के पास ही पूप्ड किया है, अंदर की तरफ। मुझे लगता है कि वो ऐसा करके मुझे चिढ़ाते रहता है। पर उससे खराब चीज ये है कि जब मैं अपने नए घर पर शिफ्ट हुआ, सब कुछ ब्रांड न्यू था और मैं बहुत खुश था। तब हमने देखा कि इकलौता कारपेट जो हमारे रूम में बिछा हुआ था, विंस्टन ने उस पर पी कर दिया। बाकी सारी चीज हार्डवुड की थी, पर उसने पर्पसली कारपेट बिछाकर पी किया। मुझे बहुत गुस्सा आया था। चलो इसे खत्म कर दो। हाँ, तुम्हारे लिए ये थोड़ा डार्क हुआ। हाँ चलो बताओ। इसे एक टूथपिक की तरह तोड़ कर रख दो। चलो दिखाओ। मुझे पता है तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो हमेशा बो का खाना भी चुराता था। विंस्टन कई बार तो उसके मुंह से खाना चुरा कर भाग जाता था। सुनो बो, तुम्हें पता है तुम उसे आराम से हरा सकते हो। मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो। मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। पर एक बार बो के लिए वेट ने पेन किलर प्रिस्क्राइब किया था। थोड़ा सेडेटिव था क्योंकि उसके पैर पर लगा था, और मैंने उसे बो के खाने में छिपा दिया और विंस्टन वहाँ से उसका खाना चुरा कर भाग गया और उसे खा लिया। फिर हमें वो स्टेयर्स पर मिला। ऐसा लग रहा था कि उसे ऊपर जाना था, पर फिर वो भूल गया कि उसे कहाँ जाना है और बैठ गया। मैं यहाँ ओशन के बीच में कहाँ पहुँच गया? वो अभी डाइट पर है क्योंकि वो अभी मोटा हो गया है। वैसे भी बो और विंस्टन के बीच में भाई बहन जैसी लड़ाइयाँ तो होती रहती है, पर उनका प्यार देखकर मजा भी आता है। एक बार हम बिग डॉग पार्क में गए थे, जहाँ बो एक ग्रेट डेन के साथ खेल रहा था। बो ने बार्क किया और विंस्टन ने सुन लिया। उसे लगा कि वो प्रॉब्लम में है और वो उसे हेल्प करने भागता हुआ आया। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ। दोस्त, तुम उस ग्रेट डेन का क्या ही बिगाड़ लोगे? उसके पैर खो जाओगे। लकीली वो हमेशा विंस्टन के लिए खड़ा रहता है। उसी सेम पार्क में विंस्टन एक बड़े डॉग पर गुर्रा रहा था और वो बीच में आकर कहता है, बताओ क्या चल रहा है यहाँ? डूड, देखो ये बिना मतलब के ही मुझ पे गुर्रा रहा है। ओह हाँ, वो ऐसा ही है। सही कहा ना? हाँ, मुझे विंस्टन पसंद है, पर सच कहूँ तो वो हर चीज में सबसे बेटर है। ये देखो। वेलकम। आपका नाम क्या है? क्या आप सिंगर है? ठीक है, गुड लक। थैंक यू सो मच। आप इस ऑडिशन में आए और इतना प्यारा गाना सुनाया आपने। वैसे आपने कंप्लीट नहीं किया, लेकिन आप जीत चुके हैं। गुड इवनिंग। आपका नाम क्या है? आप जीने के लिए गाते हैं? ठीक है, आप शुरू कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है आपको ब्रॉडी और जेन के डॉग से मिलाने का। मॉली, उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा और आसान तरीका ये है, अगर आप उसको वेट करने बोलोगे तो पक्का ही वो रेस्ट्रेंट करेगा। ये वीडियो देखो जिसमें ब्रॉडी मॉली को प्यार से रुकने के लिए कह रहा है ताकि वो उसे बाहर ले जाकर पॉटी करवा सके। पीछे हटो। पीछे हटो। पीछे हटो। और जैसा कि आप सबने अभी देखा कि वो सुन ही नहीं रही है। वो बर्ड्स की तरह चिल्लाती रहती है और हमें देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि उसका मेन गोल है हम सबके मुंह के अंदर जाकर लिक करना। मुझे ये पसंद तो नहीं है क्योंकि वो कभी कभी पूप में पूरी तरह से रोल्ड हो जाती है। एक बार ब्रॉडी आया मॉली के साथ। मॉली को हम सबके पास आकर सबके मुंह में लिक करना था, बट ब्रॉडी उसे ऐसा नहीं करने दे रहा था। वो चिल्लाने लगी, गुस्सा हो गई, तो ब्रॉडी ने उसे गोद में उठा लिया और वो हिल रही थी और फिर अचानक से उसने पूप कर दिया हवा में ही। उसे बाहर निकालो। सॉरी, उसकी हर एक स्टोरी पूप से इन्वॉल्व है, पर शायद मॉली ऐसी ही है। वो एकदम गूफ बॉल जैसी है। जब आप उसके किसेस को डॉज करने लगोगे तो वो पागल होकर आपके नोज पर बाइट कर लेगी। वो इतनी ज्यादा फास्ट है कि आप उसे आपको किस करने से रोक ही नहीं सकते हो। मतलब वो इतनी फास्ट है कि वो आपके सारे डिफेंस को पास करके आपके फेस को लिक करके ही रहेगी। उसके कान भी बड़े और पॉइंटी है। मुझे लगता है वो मेरे थॉट्स तक सुनती है। ब्रॉडी कभी कभी उसे फ्रूट बैट कहता है उसके कानों की वजह से। और उसकी आंखें ऐसी लगती है कि किसी ने आईलाइनर लगा दिया हो, पर
आदि में छोड़ दिया हो। और ऑफ कोर्स डॉग के किसी बड़े खतरनाक कारनामे के बिना ये स्टोरी पूरी हो ही नहीं सकती है। एक बार ब्रोडी और जेन हमारे रिलेटिव का स्टोरेज क्लीन कर रहे थे और उन्होंने सुना कि मॉली कुछ खा रही है। अरे ये तो एक रैट पॉइजन है। वो उसे जल्दी से वेट के पास लेके गए। वेट ने उसकी आंखों में एक ड्रॉप डाला ताकि वो पॉइजन को वॉमिट करके निकाल दे। मुझे नहीं पता कि वो चीज कैसे काम करती है, पर वो बच गई और अभी बिल्कुल ठीक है। वूहू! मॉली, मुझे पता नहीं ये बोलने का कोई मतलब है या नहीं, पर प्लीज पूप और पॉइजन खाना बंद करो। और अब बारी है मेरे चाइल्डहुड डॉग डिक्सी की। वो बहुत एजेड है, वो देख नहीं सकती, सुन नहीं सकती और ब्लेडर कंट्रोल नहीं कर सकती है। वो सिर्फ स्किन और बोन की बन गई है, पर अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय करती है। और उसने कुछ टाइम पहले डिसाइड किया है कि वो आगे से डॉग फूड नहीं खाएगी, तो उसे हॉट डॉग, चिकन नगेट्स और लेफ्ट ओवर मीट देते हैं। वो एक प्रिंसेस की तरह जीती है। उसने बहुत सारे एडवेंचर्स किए हैं और सबसे प्यारी फैमिली डॉग है। मुझे पता नहीं वीडियो पोस्ट करने तक वो जिंदा रहेगी या नहीं, पर होप कर सकते हैं। हमारे सारे डॉग्स पागल है और हमेशा मस्ती करते रहते हैं, पर आई एम ग्लैड वो हमारे साथ है। वो सभी बहुत क्यूट है, पर ऑफ कोर्स बो के लिए मेरे दिल में एक अलग ही जगह है। वो मेरे बेटे जैसा है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो मैं ये कहना चाहूंगा योर ऑनर कि सारे एविडेंस को देखने के बाद ये पता चलता है कि ये डॉग्स एक साथ हमेशा नुकसान ही करते हैं। तो सबकी भलाई के लिए आपको अपना फैसला बदल देना चाहिए योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये डॉग मस्तीखोर और जिद्दी है, पर मेरे मोवोकिल तो बदसूरत और पागल है। आप जरा एक बार इसे देखिए। जजिंग डिफेंडेंट के फेवर में है। नहीं। हाय, तो आप लोगों को मेरे नन्हे शैतानों की स्टोरी पसंद आई होगी। आपका फेवरेट डॉग कौन सा है? वैसे उसका एक ही सही आंसर है। हमारे मर्च स्टोर पर बो प्लस को चेक करना ना भूले। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर चेक करके देखो। थैंक्स टू माय फैबुलस टीम जिन्होंने वीडियो में इतना अच्छा काम किया है। थैंक्स टू सर्कल टून्स बो को अच्छी आवाज देने के लिए, और एक थैंक्स हमारी बाकी टीम मेंबर्स के लिए। एंड देन स्पेशली थैंक्स आप लोगों को ये वीडियो देखने के लिए। वीडियो पे व्यूज देखकर मुझे काम करने में और मजा आता है। मैं कभी अपना ग्रेटिट्यूड प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बाय द वे, जब आप ये वीडियो देख रहे हो वो आपके घर में घुसकर आपका बटर चुरा रहा होगा। सॉरी।